के गणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान। संसार का ज्ञान के विभाग आदि काल चल रहा है। अभी आपको पंडित जी वीरेंद्र कुमार जी बता रहे थे कि कर्म के बंध की प्रक्रिया कैसे होती है, उदय कैसे में आते हैं, कैसे फल देते हैं, हमारे सुख दुख में कैसे निमित्त बनते हैं। ये बहुत मार्मिक प्रकरण है और उसे हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। सुविधा की दृष्टि से हमें ऐसा लगे कि कुछ थोड़ा उसमें से राहत महसूस हो, इसलिए मैं थोड़ी बात करता हूँ कि ये जो हमारे 8 कर्म हमसे बनते हैं ना, ज्ञानावरण आदि, इन 8 कर्मों में 7 कर्म तो निपुते ही मरते हैं। समझना है क्या कहा? इनके संतान नहीं होती। इन कर्मों के उदय से कोई कर्म नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से थोड़ा ज्ञान कम होगा, नहीं होगा, पर उसकी वजह से कोई कर्म नहीं बनेगा जिससे भविष्य में आपको भोगना पड़े। ऐसे ही दर्शनावरणी, ऐसे ही वेदनी और अंतराय भी ऐसे ही, नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये भी ऐसे ही है। सिर्फ एक मोहिनी कर्म है। तो 7 तो अपने आप मर जाएंगे जब उदय में आएंगे, और जो फल उनको देना होगा वो देंगे और खत्म हो जाएंगे। भविष्य में कर्म की श्रृंखला उनसे नहीं होती। उनमें भी थोड़ा बंटवारा है। ये जो हमारे बाहर के संयोग हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद शरीर मकान, ये सब अघातिया कर्मों के उदय से मिलते हैं। ये बाहर के संयोग जिन्हें हम असद्भुत व्यवहार कहते हैं, वो सब अघातिया कर्मों के उदय से मिलते हैं। और अघातिया कर्म तो आप जानते हैं अरहंत भगवान के भी होते हैं, और उनके बारे में नाश करने का या फेरफार करने का प्रयत्न अरहंत भगवान भी नहीं करते। जब उनका काल आ जाता है, पकता है, उदय में आते हैं और फिर जाते हैं और जी मोक्ष में चला जाते हैं। अनंत वीर के धनी हैं, और जो सबसे सड़े सड़ाए कर्म है अघातिया कर्म, इनमें कोई ताकत नहीं ज्यादा, लेकिन वे इनको नाश करने के लिए वंच मात्र भी पुरुषार्थ नहीं करते। करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा ध्यान सिर्फ उन आघातिया कर्मों की तरफ ही है। साता वेदनी से लौकिक अनुकूलताएं मिलती हैं, असाता वेदनी से प्रतिकूलताएं मिलती हैं। बस हमें साता अनुकूलता मिले, प्रतिकूलता नहीं मिले, हम दिन रात बस इसी में चक्कर में रहते हैं, इसी में फेरफार करना चाहते हैं। माने हम वेदनी कर्म में फेरफार करना चाहते हैं। अब वो तो अरहंत भगवान भी नहीं करते। वो तो आएगा, समय में उदय में आएगा, हमारा उपयोग उधर होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे वैसे ही खिर जाएगा। आपके पास ऐसा नहीं होता है कि मुनीम गुमास्ते लोग व्यापार धंधा करते रहते हैं और बहुत मुनाफा घाटा होता रहता है और सेठ जी को पता ही नहीं होता। लाखों रुपया आ जाते हैं और वैसे के वैसे चले जाते हैं, तो ना उन्हें आने का सुख और ना जाने का दुख, ध्यान ही नहीं, पता ही नहीं होता। बहुत सा कर्म ऐसे ही आकर के खिरता रहता है। जमीन खरीदी और जाके वहां कभी देखी ही नहीं, और भाव 10 गुने हो गए। क्यों?
10 गुना बढ़ गए, खत्म हो गई। किसी गुंडे ने हड़प ली, अपने हाथ में ही नहीं रही, चली गई। होता रहता है। अब ये जो 4 घातिया कर्म हैं, ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहिनी और अंतराय, इनसे जो भी इनके उदय में होता है वो सब जीव का विकार होता है, वो जीव में होता है। ये जीव में फलते हैं, वो संयोग में फलते हैं, खुदगल में नहीं कह सकते, क्योंकि और भी तो संयोग है, दूसरे जीवों का भी तो संयोग है, माँ बाप भी तो संयोग में है। संयोग, समझे ना, संयोग में फलते हैं अघातिया कर्म, और घातिया कर्म जीव के विकार में फलते हैं। तो आत्मा में विकृति जैसे अपन कहते हैं, वो घातिया कर्मों के उदय से होती है। ज्ञानावरणी कर्म है, दशनावरणी कर्म है, वो ये वेद क्या नाम अंतराय कर्म है। तो इनके उदय में जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से भविष्य में कर्म नहीं बनेगा। ये भी निसंतान ही मरते हैं। अब मोहिनी कर्म में 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी में जिन जिन प्रकृतियों का जैसे बंध होता है, और दर्शन मोहिनी की वजह से जिन जिन प्रकृतियों का बंध होता है, वो सब शास्त्र में तत्वा सूत्र में बताया गया है। तो एक चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी ही ऐसा कर्म है, और जिसमें भी 3 प्रकृतियां हैं, उसमें एक प्रकृति मिथ्यात्व, माने 148 प्रकृतियों में एक मिथ्यात्व नामक प्रकृति ही अनंत संसार के बंध का कारण है, और कुछ नहीं है। सब अपने समय पर नष्ट हो जाने वाले हैं, उदय में आएंगे। भविष्य में जो बंध भी होगा चारित्र मोहिनी के उदय में, वो बिल्कुल ऐसे कर्मों का जिनका कोई खास असर हम पे नहीं है। ये मिथ्यात्व नामक गुणस्थान से जीव निकला ना, तो उसमें 45 प्रकृतियां बंधना बंद हो जाती हैं। कोई 41 कहेगा, घबराना नहीं, वो कुछ अपेक्षा है, चाहोगे तो बता देंगे। 16 प्रकृतियां पहले गुणस्थान से निकलते ही बंध विच्छुत्ति हो जाती हैं। 25 प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान से पार होते ही हो जाती है। 16 और 25 41, और फिर 4 प्रकृतियां तीसरे गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो ये 45 हो गई ना, 41 और 4 45। फिर वो जो 42 कहते हैं, उसमें तीर्थंकर प्रकृति और आहारक दुख बंधने लगती हैं, इसलिए उन्हें घटा देते हैं, इसलिए 41 बोलते हैं। घटती तो 45 है नरेश जी। ये 45 प्रकृतियां में एक एक प्रति इतनी खतरनाक है जो अनंत संसार का कारण है। इसके सामने सारे कर्म बेकार हैं। अकेला मिथ्यात्व नामक प्रकृति है, वो अनंत संसार का कारण है, और वो बंधना बंद हो गई, तो अनंत संसार का काम तो खत्म। मालूम, उनका मैं थोड़ा अंदाज आपको लगाऊं। अनंतान बंदी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, और 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रंज गति, त्रंज गत्यानुपूर्वी, ये सब खतरनाक प्रकृतियां हैं। ये सब बंधना बंद हो जाती हैं। अब बचती कौन है? तीर्थंकर प्रकृति, देव गति। अरे ये तो हम चाहते ही हैं, जिन्हें हम चाहते हैं वो बंधना चालू रहती हैं, और ये खतरनाक प्रकृतियां बंद हो जाती हैं। तो यदि कर्म के विरुद्ध हमें कोई लड़ाई लड़नी है, कारगर लड़ाई, तो हमें विवेक से तो निर्णय करना पड़ेगा ना। हमारे शास्त्रों में लिखा है बंध के कारण 5 हैं, मिथ्यात्व,
अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। और इनका एक नियम है कि ये किन से ही खत्म होते हैं। पहले मिथ्यात्व खत्म होगा, फिर अविरति जाएगी, फिर प्रमाद जाएगा, फिर कसाय जाएगी, फिर योग जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले हमें कसाय छोड़ दें और बाद में मिथ्यात्व जाता रहेगा, ऐसा नहीं है। पहले योग ठीक कर लें, ऐसा नहीं। माने पहले मिथ्यात्व का नाश होता है। कैसे वो भी मैं बताऊंगा, सोचें खत्म करने के पहले बता दूंगा, घबराना नहीं, समझे ना। मिथ्यात्व प्रकृति। और ये हम क्या शुरू करते हैं, लोग कहते हैं योगा करो, योगा। योगा क्या भैया? अब जो योग अरहंत भगवान के सबसे ज्यादा चलता है, शास्त्र में लिखा है अरहंत भगवान का उपयोग अपन से कई गुना चंचल है। वो अरहंत भगवान उस योग को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करते, अनंत वीर के धनी हैं। हम योगा को ठीक करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधी करेंगे। योगा से शुरू करते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर है, नवोकार मंत्र नहीं जानते हैं और योगा में जाते हैं, योगा करते हैं। थोड़ा मैं भी सीख लूंगी। शास्त्र क्या कहते हैं देखो तो, कि वो उसके बाद उसको फिर कहते कसाय छोड़ो। अब मालूम कसाय चौथे नंबर पे छूटती है। सबसे पहले मिथ्यात्व छूटता है, फिर अविरति छूटती है, फिर प्रमाद छूटता है, फिर कसाय छूटती है, फिर योग ठीक होता है। हम योगा से शुरू करते हैं और फिर देख गुस्सा कम किया करे, कसाय कम किया करे, बस कसाय कम करने का उपदेश देते हैं। मिथ्यात्व छोड़ना चाहिए, ये कोई बात ही नहीं करता। वो भी कोई धर्म है, वो भी कोई करने लायक चीज है, इसके बारे में हम सोचते हैं। कुछ गुरुदेव श्री थे जिनने डंके की चोट ये कहा कि मिथ्यात्व बंध का कारण है, और समाज में इतनी खलबली मच गई कि बड़े बड़े लोगों को ये चिंता करनी पड़ी कि उन्हें कहना पड़ा कि मिथ्यात्व तो अकिंचित कर है। इस झगड़े में मैं ज्यादा आपको उलझाना नहीं चाहता हूं। ये अकिंचित कर क्या होता है? अकिंचित कर का मतलब होता है कुछ भी नहीं कर सकता। किंचित कर माने थोड़ा कर सकता, और अकिंचित कर कि वो थोड़ा भी नहीं कर सकता। क्योंकि मिथ्यात्व तो कुछ नहीं कर सकता। अरे सारा बंध मिथ्यात्व ही करता है। अनंत काल से संसार में हम मिथ्यात्व के कारण हैं। मिथ्यात्व सबसे पहले छोड़ना चाहिए, हैं? मिथ्यात्व जब छूटेगा, छूट जाएगा तो व्रत ले लो। शास्त्र कहते हैं मिथ्यात्व छूटे बिना व्रत छूटते ही नहीं, होता ही नहीं है। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, लिखा क्या नहीं लिखा? तो मिथ्यात्व नामक जो कर्म है, तो अभी वो जो सत्ता में है, अब आचार्य कहते हैं कि वो तो खतरनाक है ना, कहते घबराओगे। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म पुडवी पिंड समाना, समय सार में लिखा है। ये समय सार की गाथा की पंक्ति में बोल रहा हूं क्या? पुडवी पिंड समाना, पृथ्वी के ढेले के समान है। ये मिट्टी का ढेला होता है ना, जो बाजार में ऐसा पड़ा रहता है जंगल में, ऐसा मिट्टी का ढेला है ना, जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसी है पृथ्वी के ढेले के समान। जैसा पृथ्वी का ढेला पड़ा हो और वो कुछ नहीं करता है, ऐसे ही इस सत्ता में पड़ा हुआ मिथ्यात्व कर्म कुछ भी फल तुम्हें नहीं दे सकता। कर्म नहीं बनता उसे। उदय में आया तो एक समय के लिए उदय में आता है, तो वो एक समय, जितना भी समय समझ लो, उदय में आया उतना फल देगा। और उदय में आया हुआ कर्म
एक क्षण बाद ही फिर मिट्टी के ढेले जैसा हो जाता। तो उदय में आया, वो निमित्त बना, वो काम हुआ, और अब बाद में वो कुछ नहीं है। बस बाद में कुछ नहीं है, पहले कुछ नहीं है, जिसके डर के मारे हम इतने घबरा रहे। पर एक सेकंड को आएगा उदय में, वो तो समय एक समय को आएगा उदय में, उस वक्त वो फल जो भी आएगा देगा। तो क्या होगा कि वो जो क्या फल देगा मालूम आपको? बस आपका अंदर में मिथ्या नाम का परिणाम हो जाएगा। तो अनादिकाल से है ही मिथ्यात्व नाम का परिणाम। तो उस वक्त के उस मिथ्यात्व नाम के परिणाम का वो निमित्त हो जाएगा। बस आगे पीछे फिर बेकार है। आगे पीछे फिर तो ये कह रहे हैं कि ये जीव का जो मिथ्यात्व नामक भाव है, ये मूलतः उन खतरनाक प्रकृतियों के बंध का कारण है। तो अभी इसका नाश कैसे करें मिथ्यात्व नामक कर्म में? हमको तो वो विधि चाहिए, यानी कर्म के विरुद्ध जो लड़ाई शुरू करनी है वो कहाँ से शुरू करना चाहिए? योगा से नहीं। ख्याल में आई ना? कसाय से भी नहीं। कसाय का मंद और तीव्र हृदय तो आता रहता है, घबराना नहीं। ये नियम है। अंतर में हुत से ज्यादा ना कसाय मंद रहती है ना तीव्र रहती है। ऑटोमेटिक प्रक्रिया में कम ज्यादा होती रहती है। आपको गुस्सा आ रहा ना ज्ञान से नहीं, तो धीरे धीरे अपने आप ही ठंडा पड़ जाएगा, फिर तेज हो जाएगा, फिर ठंडा पड़ जाएगा, फिर तेज हो जाएगा। ये ठंडा तेज, नरम गरम होता ही रहेगा। कब तक? जब तक वो मिथ्यात्व नामक कर्म नहीं गया है तब। और उसमें जो कर्म की सत्ता पड़ी है वो उदय आती रहेगी, निमित्त होती रहेगी। उस निमित्त के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, ना लाने के लिए कुछ करना है, ना रोकने के लिए कुछ करना नहीं है। उसके बारे में तुम्हें सोचना ही नहीं है। कहाँ लिखा? मोक्ष अधिकार में शुरू की गाथाएं हैं, उसमें लिखा है कि बंध के ज्ञान से, बंध की चर्चा से बंध का नाश नहीं होता, बंध का अभाव नहीं होता। कर्म बंध की चर्चा करो, कर्म बंध का विचार करो, कर्म बंध के बारे में सोचो, पढ़ो, लिखो, समझाओ, तो उससे क्या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा लिखा। और अमृत चंद्र ने तो इतनी खतरनाक बात लिखी, क्या लिखी मालूम? कि ऐसा कहकर कुंद आचार्य विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध हुई है उनका निषेध करते हैं, ऐसा लिखा। क्या सुने? विपाक विचय नाम के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की तो बात ही नहीं है। ये ध्यान वाले तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की बात भी नहीं बताते हैं। जो ध्यान सर्वथा छोड़ने योग्य हैं, जो करने योग्य नहीं है, जो नरक के कारण है। रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है, आर्त ध्यान तिरंज गति का कारण है। अब ये धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान का एक भेद है, इसका नाम क्या है? विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। ये विपाक विचय क्या है? कि कर्म का उदय माने विपाक माने कर्म पकता कैसे है। जैसे आम पकता है ना, तो कर्म का भी काल आता है, पकता है। उदय का काल आना उसको पकना बोलते हैं। वो विपाक हुआ, तो उसके बारे में जो भेद प्रभेद शास्त्रों में बताए हैं बहुत विस्तार से, कौन सी प्रकृति कैसे बनती है, कब बनती है, उसमें कौन निमित्त होता है, ये सारा विस्तार से बहुत वर्णन करुणान योग में मिला है। तो वो कहते हैं विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध हो गई है, जो अंधे हो गए उसको अंध बुद्धि कहते हैं। ये योगा वाले का क्या होगा? ये कमर सीधी करने वाले का क्या होगा?
जैन धर्म में। तेरे हिसाब से तो कुछ होता नहीं, थोड़ा जो कर्म उदय में आवे तो क्यों ऐसा हो सकता है कि थोड़ा हमसे मद्दा कर दें। जैसे हम बिजली में ऐसा दबा देते हैं तो कम तेज हो जाती है, मद्दी हो जाती है। आजकल ऐसे स्विच आ गए ना, हैं? ऐसा हम कुछ कर्म के उदय में ऐसा कुछ कर सकते हैं, बंद में कर सकते हैं? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं हो। तेरे ज्ञान के ही गेय नहीं बनते हैं, अत्यंत सूक्ष्म है। और वैसे ही पुनर्गण है, परद्रव्य है, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है ना। तो उधर का तेरे को ध्यान करके जरूरत ही नहीं है विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। आप जानते हैं ना, ये जो सारा करुणानि योग विपाक विचय धर्म ध्यान में आता है, और सारा चरणानि योग आज्ञा विचय नाम के धर्म ध्यान में आता है। आज्ञा विचय माने भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान आज्ञा देते हैं, हाँ देते हैं ना, आलू मत खाओ, उसमें अनंत जीव होते हैं, ऐसे भगवान की आज्ञा बोलते हैं। यानी उनने बताए हैं कितने कितने जीव कहाँ होते हैं, और उनके सेवन करने से उनका घात होता है। तो हमारे साधु, हमारे गृहस्थ उसके आचरण अनुसार अपना आचरण पालते हैं, तो उसका जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं पहला कौन? आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान। फिर विपाक विचय नाम का बता ही दिया, कौन सी कर्म की प्रकृति कब बनती है, कब उदय में आती, कब सत्ता में रहती है, ये सब बातें। और फिर विपाक विचय, फिर संस्थान विचय, कि लोक का आकार कैसा है, 3 लोक की नक्शा मक्शा सब बना देते हैं, इसका विचार करो। और चौथा उपाय विचय, मुक्ति का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र मुक्ति का मार्ग नहीं है, इसका चिंतन करो। ये उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। तो ये चारों धर्म ध्यान है, जनागम में आ गए, ये शास्त्र में ही आ गए। हम ये जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी हम धर्म ध्यान कर रहे हैं। धर्म ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। कहाँ लिखा? तत्वा सूत्र में, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेशा, शास्त्र का पढ़ना, ये क्या है? स्वाध्याय का पहला नंबर भेद। फिर पृच्छना, समझ में नहीं आए तो किसी से पूछना, ये दूसरा नाम का स्वाध्याय है। और फिर अनुप्रेक्षा माने सोचना, ये तीसरा स्वाध्याय है। फिर घोकना माने बार बार रिपीट करना, ये पाठ नाम का स्वाध्याय है। और फिर प्रवचन करना, ये 5वां धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। ये भी है। मैं प्रवचन कर रहा हूँ बिमल जी, तो मैं तप कर रहा हूँ, लगता आपको? आप मुझे तपस्वी मानने को तैयार हो? यदि 3 दिन के उपवास कर दूं तो मान लोगे, तो शरीर को, तुम तो शरीर को भूखे रखने को मानते हो, हैं? ये शास्त्र की बात है ना। अब समय सार से बड़ा तो कोई शास्त्र है नहीं, प्रवचन सार से बड़ा कोई शास्त्र है नहीं। अब वो शास्त्र में आपको कुंद कुंद की वाणी सुना रहा हूँ, इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते भाई 2 नंबर का स्वाध्याय है। क्यों? इससे बढ़िया तो कोई दूसरा होगा नहीं। और आप जो सुन रहे ना, ये वाचना नाम का स्वाध्याय में है। सुनना, पढ़ना, पढ़ाना। और फिर बीच में एक प्रश्न पूछ लिया तो वो पृच्छना नाम का स्वाध्याय है। और कल मैं भूल नहीं जाऊं इस बात को, तो नोट कर लिया, याद कर लिया, वो आमनाय नाम का स्वाध्याय है। तो दूसरे को समझाना, वो धर्मोपदेश नाम का। ये तप है भाई साहब, इसे कोई तप ही नहीं मानता। क्या करना? वो कर्म का अभाव करना है, उस कर्म से बचना है, तो कर्म का कर। साइकिल चलानी है सड़क पर, तो साइकिल की तरफ देखना नहीं, ना पहिए की तरफ देखना, ना हैंडल की तरफ देखना। कहाँ देखना?
सामने सड़क पे देखना, समझ में आया? नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, बाद में फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस तो इस जीव को अनादि से है हर बात की। कोई भी काम बिना प्रैक्टिस के, बिना ध्यान के तो होता ही नहीं है। ध्यान करने का सब उपयोग की एकाग्रता, इसका नाम असली ध्यान है। एकाग्रता तो एक माने कहीं एक जगह, तो ध्यान हो गया। मेरा रूमाल पे लग गया, और दूसरा अर्थ है एक माने अपना भगवान आत्मा। तो एकाग्र माने अपने आत्मा की तरफ देखना। एक अभ्रंश का विद्वान हुआ है, बहुत बड़ा अजैनी विद्वान, उसका नाम था नामवर सिंह। जिन्हें हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में PhD की होगी, वो लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा नामवर सिंह। कोई एक आध आदमी तो हाथ उठाओ, गवाह तो मिले। देखो एक हाथ उठा पीछे, नामवर सिंह। उसने मालूम क्या लिखा कि जैन साहित्य में जहाँ एक शब्द आवे तो उसका अर्थ ना आंख बीच के आत्मा कर देना। एक माने आत्मा, जानते हैं? का माने होता है पृथ्वी, खा माने होता है आकाश, गा माने होता है जिनवाणी, और घा माने होता है आत्मा। जानते थे? एक दफे और बताता हूं, याद कर लेना। क्या? का माने पृथ्वी, खा माने आकाश, गा माने सरस्वती, और घा माने आत्मा। ठीक है? अब अपने आता अघ। अघ माने क्या होता है? पाप। और किसी को और कोई दूसरा बताना है? अघ माने पाप नहीं होता है। पाप तो होता है, लेकिन पाप ही नहीं होता है। अघ माने पुण्य पाप दोनों होते हैं। देख लेना सतीश भाई, अघ माने अकेला पाप नहीं होता है, पुण्य पाप दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि घा माने आत्मा, और आ माने आत्मा से अलग हुआ, तो पुण्य पाप में गया ना, वितराग भाव से हट गए, तो वो हो गया अघ। अघ माने घा माने आत्मा, और आत्मा में नहीं जाना, उसका नाम है अघ। हो गया पुण्य पाप दोनों का अभाव। मैंने अपने विधानों में प्रयोग किया है खूब इसका, अघ शब्द का प्रयोग, वो पुण्य पाप के अभाव में तो लिखा है। जो हमें अघ माने पुण्य पाप का अभाव, और मैंने देखा है शास्त्र में, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आगम के आधार से बोल रहा हूँ। तो ये जो बोल रहे हैं कि अपने आत्मा में मिथ्यात्व का नाश करना है ना, तो उसके नाश करने के लिए ना तो योगा की जरूरत है, योगा बाद में होता, ना कसाय के छोड़ने की जरूरत, घबराना नहीं, कसाय के छोड़ने की जरूरत नहीं। कैसी बात करते हो? अरे मोक्ष जाने के लिए जरूरत है, मिथ्यात्व का नाश करने के लिए जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? तो क्या है, इसको तो मिथ्यात्व छोड़ने की जरूरत है। तो मिथ्यात्व कैसे छूटता है? तो मिथ्यात्व क्या है और सम्यक क्या है? बहुत परिभाषाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन मैं अत्यंत सरल परिभाषा कर बताता हूँ, और अभी यही याद करा दूंगा, सबको याद हो जाएगी। जो बिल्कुल 3rd डिवीजन होगा, फेल होगा, उसको भी याद हो जाएगी। क्यों? फर्स्ट क्लास नहीं चाहिए हमको। अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन है।
और अपने आत्मा को छोड़कर त्रिकाली ध्रुव को जितने भी पदार्थ हैं उससे भिन्न उन सब में अपनापन, इसका नाम मिथ्या ज्ञान। इतना कितनी सरल है भाई। सारी दुनिया को दो भागों में बांटा, एक स्वा और एक पर। और स्वा में अपनापन हुआ तो सम्यक दर्शन हो गया। ऐसा नहीं कि जो 2 नंबर का होगा, ये 1 नंबर का एक नंबर होता हो ना, वो है। स्वानुभूति सम्यक दर्शन नहीं है, घबराना नहीं। स्वानुभूति में तो अनंत गुणों की पर्याय शामिल है। सम्यक दर्शन तो अकेले श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है, उसके भौतिक। तो क्यों कहा है शास्त्र में? क्योंकि स्वानुभूति के काल में सम्यक दर्शन पैदा होता है, इसलिए। वो त्रिकाली ध्रुव में जो अपनापन होता है वो स्वानुभूति के काल में सबसे पहले होता है। आप समझ आए ना, इसलिए कहा है। लेकिन वो फिर क्या, स्वानुभूति तो चली गई और अपना उपयोग बाहर आ गया, लड़ाई में लग गया, झगड़े में लग गया, खाने पीने में लग गया, धंधा पानी में लग गया, और सम्यक दर्शन कायम है कि नहीं है? तो क्या कायम है? कोई उस चीज का नाम सम्यक दर्शन होना चाहिए कि अंदर में आत्मानुभूति की थी तो उपयोग अंदर में था, उपयोग बाहर चला गया, फिर भी वो सम्यक दर्शन कायम है। इसका मतलब सम्यक दर्शन के लिए उपयोग का अंदर रहना जरूरी नहीं है। रहने के लिए, उत्पन्न होने के लिए जरूरी है। नहीं है समझ में? सरल करूं, ब्रह्मचारियों के बाल बच्चे हो सकते हैं? बोलो, सोचो। नहीं हो सकते? पक्की? तो मैं कई ब्रह्मचारियों के नाम बता दूं जिनके बाल बच्चे हैं। अरे पहले ब्रह्मचारी नहीं थे, तब बाल बच्चे हो गए, फिर बाद में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, तो वे ब्रह्मचारी हैं कि नहीं हैं? और वे उनके बच्चे स्कूल में नाम लिखाने जाएंगे तो बाप के नाम का उनका नाम लिखाएंगे कि नहीं? वे कह देंगे मेरा बच्चा नहीं है जी। तो ब्रह्मचारियों के बाल बच्चे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैन धर्म का अनेकांत है। ऐसे हो सकते हैं जैसे मैंने बताए, और नए पैदा नहीं हो सकते। तो सम्यक दर्शन अनुभूति के बिना हो सकता है कि नहीं? कि पैदा नहीं हो सकता लेकिन रह सकता है। युद्ध के काल में भी सम्यक दर्शन रहता है ना, भोग के काल में भी सम्यक दर्शन रहता है कि नहीं? भरत चक्रवर्ती जब लड़ाई लड़ने गए थे तो सम्यक दृष्टि थे नहीं, शारीरिक सम्यक दृष्टि थे। तो क्या रहता है मालूम आपको? वो जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो ज्ञान का घेर रहता है बहुत सूक्ष्म दृष्टि से, और उसमें अपनापन कायम रहता है। ये सम्यक दर्शन का नाम है। एक आदमी अपने गांव से कलकत्ता घूमने गया, अरबपति आदमी था, कोई कमी नहीं थी पैसों की, नौकरों की, चाकरियों की, सब। अब वहां गया तो सारा सामान, टिकट सब एकदम चोरी चला गया, हाथ में कुछ नहीं रहा। तो अपना थैला भी हाथ में नहीं रखते हैं, क्योंकि जितने बड़े आदमी उतने ही सुकमाल। तो सब गया, कुछ नहीं बचा। अब वो किसी के पास गया बाजार में और उसने कहा 10,000 रुपये दे दो मुझे, मैं घर जाते ही भेज दूंगा, डबल भेज दूंगा, 20,000 भेज दूंगा बस। क्यों? तो वो सामने वाला कहे ऐसे बहुत आते कईयों को दिए थे, आज एक ने भी नहीं भेजे। तुम तो बोलो तुम्हें चाहिए हो तो मैं दे सकता हूं, लेकिन वापस भेज दूंगा वाली बात मत करो। क्या बात करते हो? मैं भेज दूंगा। वो जी मांगता है और अकड़ता है। वो कहता है मांगता है और अकड़ता है।
हाँ है, उससे मांगना तो अभी तत्काल की आवश्यकता है, नहीं तो घर नहीं पहुंचेगा, टिकट लेने के चाहिए नहीं, इसलिए मांगता तो इसलिए है। और अकड़ता किस लिए है? जो घर पर भी अरबों रखे हैं ना, उसकी अकड़ भी रीढ़ की हड्डी में है। वे पैसे तो पास में नहीं है, हजारों मील दूर हैं, लेकिन उनकी अकड़ रह सकती है ना। ऐसे ही उपयोग में आत्मा नहीं है उस समय दृष्टि के, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में उसकी अकड़ है, उसका अपनापन है। मैं ज्ञानी संबंधित नहीं जानते होंगे क्या? वो जो अपनापन कायम रहता है वो सम्मा दर्शन है। और उसे छोड़कर और दुनिया में किसी भी पदार्थ के प्रति, जब हमारा माँ हो, बाप हो, भाई हो, कितना नजदीक हो, जिनेंद्र भगवान हो, अनंत भगवान हो, सिद्ध भगवान हो, किसी के प्रति रंच मात्र भी अपनापन होगा तो वो उतना ही बड़ा मिथ्यात्व होगा जितना किसी ऐरे गहरे नथु में अपनापन होगा तो मिथ्यात्व होगा। समझिए, वो छोटा मिथ्यात्व नहीं होगा। अनंत भगवान तो अपने ही हैं, नहीं अपने नहीं, वो पर पदार्थ हैं, ऐसा बिल्कुल पर द्रव्य हैं। कहने के लिए जो कुछ कहना हो कह लो, लेकिन वास्तव में वो स्वद्रव्य नहीं है, पर द्रव्य है। तो स्वद्रव्य में जो अपनापन कायम है उसका नाम है सम्मा दर्शन कायम है। अब वो जो चीज कायम है वो कितना बड़ा काम कर रही है, भविष्य में को मिथ्यात्व को नहीं बंधने दे रही, अनंतानबंदी को नहीं बंधने दे रही, प्रत्याख्यान उसको नहीं बंधने दे रही, वो एक इंद्री दो इंद्री पर्याय को नहीं बंधने दे रही, नरक गति को नहीं बंधने दे रही, नरक गत्यान पूर्वी को नहीं बंधने दे रही, त्रंच गति को नहीं बंधने दे रही, त्रंच गत्यान पूर्वी को नहीं बंधने दे रही, और औरत स्त्री वेद को नहीं बंधने दे रही, नपुंसक वेद को नहीं बंधने दे रही। वो उतना सा बैठा है अंदर, वो इतना काम कर रहा है। क्यों साहब? ये तो बात मैं कह रहा हूँ शास्त्र के अनुसार है कि नहीं मेरी जिंदगी, इसमें कुछ गड़बड़ है। और तुम योगा लगा के बैठे हो, बिल्कुल उपयोग बाहर भी नहीं जाता, एकदम ऐसा बैठे हुआ है, और सारी प्रकृतियां बन रही, मिथ्यात्व बन रहा, सब नंदानबंदी क्रोधमान माया लोग बन रहे। बोलो पहले ये तो बंद तो करो, ये बंद नहीं करोगे तो ऐसे कुछ नहीं होगा। हाथ पे हाथ रखने से ये किरम है। अनंतानबंदी कसाय जब तक नहीं छूटेगी तब तक अप्रत्याख्यान नहीं छूट सकती है। एक आदमी था, नाम नहीं कहता हूं, मैंने जेंडर भी बदल दिया है जिसमें लोगों को व्यर्थ नहीं सकनी हो। आदमी नहीं था, आदमिन थी। तो जो ऐसा कहती थी कि भाई मिथ्यात्व कर्म का क्षय नहीं हुआ, अनंतानबंदी नहीं गई और अप्रत्याख्यान चली गई, तो व्यर्थ हो जाएगी। मिथ्या दृष्टि को वृत्त कैसे हो जाते हैं? जैसे समझदार से नहीं है और फिर उसने वृत्त ले ली, प्रतिमा ले ली, तो वो कहता है कैसे चले गए? तो प्रतिमाओं को तो अप्रत्याख्याना वर्ण कसा रोकती है, उनकी अप्रत्याख्याना वर्ण चली गई और अनंतानबंदी नहीं गई, वो मिथ्या तो नहीं गया। मैंने कहा बहन जी ऐसा नहीं होता है, पहले जाती है अनंतानबंदी फिर जाती है अप्रत्याख्यानावरण। ऐसा नहीं होता कि नारियल में से पहले छिलका निकाले बिना खोपड़ी नहीं खोली जा सकती, खोपड़ी खोले बिना वो लालिमा नहीं निकाली जा सकती, और लालिमा निकाले बिना सफेद गोला हाथ नहीं आएगा। उसके निकालने का एक कर्म है। तो छिलका निकालना तो बहुत कठिन है, खोपड़ा खोलना तो बहुत कठिन है। अरे कठिन मठिन नहीं है, कठिन तो वो है कौन, वो लाल लाल निकालना। क्यों है कठिन वो? क्योंकि पहले छिलका निकलेगा तब निकलेंगे ना, उसके साथ अकेला कोई नहीं निकालना है, साथ में ये भी तो निकालना है ना। ये मिथ्यात्व को निकालना तो बहुत आसान है।
क्यों है आसान? इसने बता दिया कि समय हो गया तुम्हारा। बहुत मार्मिक विषय है ना? इसलिए बंद करना मुझे बहुत भारी पड़ रहा है? की प्रक्रिया का स्वरूप जानना, उसमें उदय में आता है ये जानना, इनका भी बहुत बड़ा लाभ है। ये दिनवाणी में, दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है, तो वैसे ही भगवान ने कोई फालतू नहीं थे जो उनने कही है, लेकिन उनने उसी दिव्य ध्वनि में ये भी कह दिया कि धर्म ध्यान से है अंधी बुद्धि जिनकी। वो ये बता रहे हैं कि तुम इन कर्मों से बहुत घबरा रहे ना, तो ये तो कुछ कर नहीं सकते, बने रहने दो ढेर सारे। जब उदय में आएंगे उसके 1 सेकंड पहले कुछ नहीं कर सकते। उदय में आए, उसमें जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ वो बताऊंगा अभी, और उसके 1 सेकंड बाद फिर कुछ नहीं कर सकते। और वो कर क्या सकते हैं? जिसका जो काम है, किसी का संयोग में निमित्त होना है, किसी का संयोगी भाव में निमित्त होना है, ये है ना। जैसे गुस्सा आ गया हमें, तो ये आत्मा का जो संयोगी भाव है ना, इसमें वो क्रोध कर्म निमित्त बना, समझे ना। और अथवा मुझे कोई आपने गाली दे दी, तो मेरा हत्या कर्म है ना, वो संयोग में निमित्त हुआ, बस खत्म। 1 सेकंड बाद वो खत्म होने वाला है, वो निमित्त हट जाने वाली है, हमारा उपयोग भी बदल जाने वाला है ना। और नई नई चीज सामने आने वाली है, फल में है ना। देखो जी, इतने बड़ी बड़ी अखबारों में आते समाचार, तहलका मच गया, तहलका मच गया, दिन भर टीवी चलते हैं, और दूसरे दिन सब साफ, फिर हेडिंग बदल जाते हैं, सब अलग हो जाती है, तीसरे दिन तो चर्चा ही गायब हो जाती है। ये कहाँ स्थिर रहने वाली चीजें हैं? ये बहुत क्षणिक इसका असर है, कोई कीमत नहीं है इसकी। इसलिए उदय की चिंता नहीं करो। वो ये कहते हैं कि 7 कर्म तो बेकार ही जाने वाले हैं। 8 में भी उदय के काल में निमित्त होगा सिर्फ, और बाकी उदय के काल में आपका उपयोग आत्मा में हुआ, ध्यान में हुआ, खाने पीने में हुआ, दूसरी जगह हुआ। जैसे मान लीजिए काम विकार का उदय आया, उस वक्त आपका उपयोग खाने में है, निकल गया, खत्म। क्या होने, उसका क्या फल आने वाला है, समझ गए ना आपकी में। तो इस तरह से बहुत निरर्थक जाने वाला है। अपना आत्मा का जो है, जो मिथ्यात्व नाम के नाश की बात कर रहे हैं ना अपन, योग में तो ये ठीक करना पड़ेगा, ये ठीक करना पड़ेगा, सारे परद्रव्य की क्रियाएं बताते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी करो, तो रीढ़ की हड्डी को मोक्ष होगा। क्यों? रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तो समय दर्शन नहीं होगा। तो ऊंट को तो इस पर्याय में समय दर्शन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी तो रीढ़ की हड्डी कभी सीधी होने ही वाली नहीं है। लेकिन होता है ना ऊंट को भी समय दर्शन, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। वे तो ये कहते हैं कि इस शरीर पे से तुम्हारा उपयोग हटे, ये जैसे हैं वैसे रहें, तुम्हारे ज्ञान के गे नहीं बने, तुमको डिस्टर्ब नहीं करें। तो गे बनेंगे तो डिस्टर्ब करेंगे ना। तुम अपने भगवान आत्मा को ज्ञान का गे बनाओ। तो बाहर की क्रियाएं ये है ना कि ऐसे हाथ रखना चाहिए, ऐसे पैर रखना चाहिए, बहुत मार्मिक बात है ये। अपने आप सामायिक करते हैं ना, तो सामायिक में एक नियम है कि चारों तरफ दिशाओं में देखें, 3-3 आवर्त करें, ऐसा करके देखते ना चारों तरफ, फिर बैठ जाएं, शांति से 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ें और फिर आत्मा के ध्यान में चले। अब वो क्या है, ये जो शुरू की क्रिया, कि तुम जहां ध्यान करने शांति से बैठो तो निरुपद्रव जगह देख लो, यानी खुद उपद्रव में जाके बैठने की जरूरत नहीं है। वहां 2 लोग लड़ रहे, हल्ला गुल्ला हो रहा और अपन वहीं जाके बैठना ध्यान करने, हम अपनी परीक्षा कर रहे, ऐसी परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ देखकर निर्विघ्न जगह है कि नहीं, ये अच्छी तरह देख ली, और जो हो सबको नमस्ते कर लिया, भैया मैं शांति से थोड़ा जाना चाहता हूँ, डिस्टर्ब नहीं करना,
फिर 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ लिया, अपने परमेश्वरी को याद कर लिया। अब 1 घंटा आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा का सोचो ना। हम तो क्या करते हैं, फिर भक्तामर का पाठ शुरू कर दिया, फिर तत्वासूत्र का शुरू कर दिया, फिर कल्याण मंदिर स्तोत्र का शुरू कर दिया। तो ज्यों ज्यों समय बढ़ाते जाते हैं त्यों त्यों हमारा एक और बढ़ता जाता है। दिमाग को तो खाली रखो, नहीं तो वो आत्मा की सोचेगा कब। वो जो चीजें तुम पढ़ रहे हो ना, उनका अर्थ तो तुम्हें मालूम नहीं है, वरना तुम सोचते ही हो। तो बिल्कुल समय तुमने सामायिक का सबसे ज्यादा मिट्टी खराब कर दी। अब मैं कहूँगा कि नमोकार मंत्र पढ़िया तो गलती करी, भक्तामर का पाठ किया तो गलती करी, तो मुश्किल हो जाएगा मेरा प्रवचन करना। लेकिन तुम दूसरे टाइम करो ना पाठ, हम मना कब कर रहे, लेकिन वो तो तुमने आत्मा के ध्यान सामायिक के लिए किया ना। समय माने तो आत्मा होता है, तो वो 1 घंटा उस दिमाग को कोई दूसरा काम मत दो। क्या? तो उसे जानने दो फिर आत्मा को। ध्यान की परिभाषा में द्रव्य संग्रह में लिखा है, सोचो नहीं, बोलो नहीं, और चेष्टा भी मत करो। काय से चेष्टा मत करो, वचन से बोलो नहीं, और मन से सोचो नहीं, उसका नाम ध्यान है। बोलो अब क्या सोचे हम, काय का पाठ करें? तो तुम बोलने की पूछ रहे ना, कैसे बैठे? वे तो कह रहे कि तुम बैठो ही नहीं, जैसा शरीर की स्थिति है रहने दो, चेष्टा भी नहीं करो और बोलो नहीं, कुछ नहीं बोलो। तुम एकदम क्या बोले, नमोकार मंत्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं बोलो नहीं, और सोचो भी नहीं, तो फिर क्या बचा? फिर तो जड़ हो गए। अब तुम्हें जड़ दिखता है तो हम क्या करें? अभी पूरा आत्मा तो बचा, पूरा ज्ञान तो बचा। मन वचन काय के बिना भी ज्ञान होता है ना, सिद्धों के होता कि नहीं होता? अब वो ज्ञान करो सहज भाव से, उसका ज्ञान का जोगे। किसका ज्ञान करें अजित प्रसाद जी? छोड़ दो उस ज्ञान पर्याय का। ये जिसको बनना होगा वो अनंत काल पहले से नक्की है, तुम्हें क्या करना? होने दो। तो कोई गंदी चीज आ जाए हमारे ज्ञान में तो आने दो, नो ऑब्जेक्शन। क्या कह रहे? वो जो क्रमबद्ध सुनिश्चित है उसका विरोध है। वो ज्ञान का ज्ञेय भी नक्की है, ऐसा परीक्षा में सूत्र में लिखा है, सयोपम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। तो उसका तुम विरोध मत करो। मेरे सामायिक में और कोई एकदम गंदी चीज आ जाए तो मैं उपयोग को वहां से हटाऊं नहीं। अरे तुम हटा ही नहीं सकते हो, लेकिन हम तो ये कह रहे हटाने का विकल्प भी मत करो, हट जाएगी अपने आप। यदि तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय वो पदार्थ भी बनता रहा तो तुम्हें बीतराग भाग कायम रहा तो सामायिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। टोडरमल जी ने लिखा है कि वो ज्ञान में का ज्ञेय पर पदार्थ बन जाता है, फिर भी श्रेणी चढ़ता जाता है। छपक श्रेणी में ज्ञान का ज्ञेय पर पदार्थ बन जाते हैं। अर्थ संक्रांति होती है ना, तो फिर भी उपयोग आगे बढ़ता रहता है कि हाँ, क्योंकि बीतरागता में वृद्धि होती रहती है, राग नहीं पैदा होता। तो वह ध्यान की अवस्था है कि नहीं है? इसलिए तुम गंदी चीज दिख जान दो, तुम्हारा मन गंदा नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान का ज्ञेय सहज भाव से बनने दो। इससे तो अच्छा है हम जाने ही नहीं। तो तुमने बहुत बड़ा पाप किया। क्यों? कि तुमने जानने माने ज्ञान का निषेध किया। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तो तुमने आत्मा के स्वभाव का निषेध किया। ज्ञान आने जो आए जानने में आने दो, क्योंकि वो मर्यादा की बाहर थोड़ी है, वो नक्की है ना अनंत काल से कि हमारे ज्ञान का ज्ञेय क्या बनेगा इस समय, वही तो बन रहा है ना। कोई हानि नहीं होगी, घबराना नहीं, उससे कोई बंध नहीं होता है। बंध तो मिथ्यात्व होगा तो होगा, अवरति की वजह से होता है,
कसाई की वजह से होता है, यदि ये कुछ नहीं है वहाँ तो बंद नहीं होगा। इसलिए हम बहुत विवेक पूर्वक से इन सब चीज़ों को समझें तो निश्चित रूप से हमें सच्चे धर्म की प्राप्ति होगी, सबको हो इस मंगल भावना।